अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 to 6 मंथ बेबी गर्ल की एक बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इस फ़्रॉक को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है और ये जो फ़्रॉक है इसके ऊपर मैंने चिकन लेस यूज़ की है। मुझे उम्मीद है कि ये फ़्रॉक आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और यूट्यूब पर शायद पहली बार ही कोई इसकी स्टिचिंग सिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने ये स्कर्ट के पीसेस लिए हैं। इनकी लेंथ जो है वो मैंने 10 इंच ली है और जो इसकी विड्थ है वो मैंने 27 इंचज़ ली है। तकरीबन 6 मंथ बेबी गर्ल को ये फ़्रॉक आएगी। अगर 3 मंथ बेबी गर्ल हेल्दी होगी तो उसको भी ये फ़्रॉक बआसानी आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसको बैक से अलग कर लिया। फ्रंट वाली स्कर्ट के मैंने 3 बराबर हिस्से कर लिए। देखिए इस तरीके से 3 बराबर हिस्से कर लिए मैंने फ्रंट वाली स्कर्ट के, और उनको मैंने कट कर देना है। तो इस तरीके से ये मेरे पास 3 पीसेस आ जाएंगे। अब ये 3 पीसेस आ गए, इनमें से 2 को हमने अलग कर लेना है और 1 को हमने अलग रखना है। तो इस तरीके से ये देखिए 2 जो है वो मैंने अलग कर लिए हैं। इनकी जो राइट साइड है वो दोनों की आपस में मिलनी चाहिए, या फिर रॉन्ग साइड दोनों की आपस में मिलनी चाहिए। एक राइट और एक रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से फिर आपने जो सेंटर वाला पीस है उसको डबल फोल्ड करते हुए उसकी गोलाई कर लेनी है। अब ये इस तरीके से दोनों साइड से गुलाई आ गई सेंटर वाले पीस की, जबकि जो दूसरे 2 पीसेस हैं उनको मैंने साइड से गुलाई करनी, एक साइड से, दूसरी साइड से गुलाई नहीं करनी। तो इस तरीके से ये 3 पीसेस आ जाएंगे फर्स्ट वाली स्कर्ट के। इसमें हमने चिकन लेस यूज़ की है, चिकन लेस की ही डिज़ाइनिंग है। ये हमारा स्कर्ट का फ्रंट पार्ट है और जो बैक पार्ट है उसको मैं स्ट्रेट रखूँगी, उसमें मैंने इस तरह की कटिंग नहीं करनी। अब यहाँ पर बॉडी के पीसेस हैं जिनकी लेंथ जो है वो 7.5 है और विड्थ जो है वो 12 इंचज़ है। तो इस तरीके से इन दोनों को भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर अब तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा मैंने 4.5 इंच पर लेना है और आर्म होल जो है वो मैंने 5 इंच पर लेना है। तो इस तरीके से ये देखें मैंने तीरा और आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। पहले मैंने 4.5 लिया आर्म होल, लेकिन ऊपर से 1/2 इंच स्लोप देने के बाद मुझे छोटा लगा तो मैंने 1/2 इंच और मज़ीद कर लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी कटिंग करने के बाद गुलाई कर देंगे। अब फ्रंट योक का जो पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे और उसको डबल फोल्ड करने का यहाँ पर कर लेंगे, ताकि यहाँ पर हम नेक लाइन की मार्किंग कर सकें। तो विड्थ जो है वो मैंने 1.25 इंच ली है और जो डेप्थ है वो मैंने 2 इंचज़ ली है। बहुत छोटी बच्ची है तो इसलिए आपने ज़्यादा बड़ा गला नहीं रखना। तो यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट आर्म होल फ्रंट नेक लाइन आ गई। उसी पीस को हम बैक नेक लाइन पर इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच की डेप्थ देते हुए बैक नेक लाइन कट कर लेंगे। जो बटन पट्टी है वो मैंने 4 इंच पर रखी है और ये पाइपिंग की रेप पट्टी है जिसके ज़रिए मैं पाइपिंग करूँगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारी चिकन लेस है ये तकरीबन 2 से 2.5 इंच चौड़ी है। बाज़ार में बासानी मिल जाती है। इसको हम कॉटन लेस भी कहते हैं और चिकन लेस भी। इसकी हम इस तरीके से चुनट डाल लेंगे। चुनट डालने के 2 तरीके हैं। एक तो इस तरीके से आप चुनट डाल सकते हैं जो कि आपको सिंगल सिलाई में ही डाली जाएगी आपसे, और दूसरा तरीका ये है कि आपने इस तरीके से डबल सिलाई लगा लेनी है। पहले मैंने बड़े बखिए की एक सिलाई लगाई है, अब एक पाँव छोड़कर मैं एक और सिलाई लगा लूँगी बड़े बखिए की। दोनों सिलाइयों में जो बैक वाली सिलाई है उसको उसके दोनों धागे हम पकड़ लेंगे और इस तरीके से जब खींचेंगे तो हमारी खूबसूरत सी चुनट आ जाएंगी। अब बैक साइड पर जो बटन पट्टी हमने रखी है उसके लिए मैं हुक रेडी कर रही हूँ। आप चाहें तो जिस तरीके से डोरी पाइपिंग बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपली इस तरीके से बना लिया। इसको हम इस तरीके से पहले अटैच कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से आपने एक मार्जिन सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अटैच करना है अपने हुक को, और नीचे कपड़ा रखते हुए राइट साइड जो है वो कपड़े की वो आपकी राइट साइड जो बटन सॉरी आपकी जो पेटी है उसकी राइट साइड को फेस करनी चाहिए। तो आपने सिलाई लगा लेनी है एक एक पाँव की, सेंटर से कट देते हुए उसको बैक साइड पर फोल्ड कर लेना है। तो ये सबसे आसान और सबसे बेसिक तरीका है बटन पट्टी बनाने का। आप चाहें तो ऊपर नीचे वाली बटन पट्टी भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको जो बैक साइड की हमारी योक है वो थोड़ी सी विड्थ में ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब फ्रंट और बैक को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। ऊपर से आपने तकरीबन 1.5 पाँव की सिलाई देनी है कंधे में।
बहुत ही जल्दी और रेडीमेड स्टाइल फ्रॉक रेडी होगी। इस तरीके से अब जो पाइपिंग सॉरी आपने एक ही दफ़ा में लंबी सारी आपने फ्रिल रेडी कर लेनी है। जो फ्रिल आपने रेडी की है उसको गले के साथ साथ इस तरीके से अटैच करते जाना है। आपने बिल्कुल ढीला हाथ रखना है, ना आपने गले को खींचना है और ना ही आपने फ्रिल को खींचना है। मैंने एक ही दफ़ा में काफ़ी ज़्यादा फ्रिल रेडी कर ली थी क्योंकि ये डिज़ाइन ही सारा फ्रिल का है। जहाँ से एंड होगा वहाँ से आपने डबल इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर जो सिलाई आपने पहले लगाई है उसके ऊपर ऊपर ही इस तरीके से खींच कर पाइपिंग लगानी है। याद रहे कि जब भी आपने गोलाई में पाइपिंग करनी है तो आपको जो पाइपिंग है उसको खींचना पड़ेगा। तो जब आप खींचेंगे तो गोलाई खुद ब खुद होती जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए खींच कर मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब इसको बैक साइड पर डबल फ़ोल्ड करते हुए मैं तुरपाई कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से पहले 1 टाइम फ़ोल्ड किया, फिर सेकंड टाइम फ़ोल्ड किया और इस तरीके से हमारी ये पाइपिंग निकल आएगी। तो यहाँ पर मैं अब तुरपाई कर लूँगी, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो बाजू हैं उनके बिल्कुल सेंटर सेंटर में ही मैंने फ्रिल लगानी है। तो आप चाहें तो फुल बाजू पर भी फ्रिल लगा सकते हैं। मुझे जस्ट सेंटर सेंटर में पसंद है। तकरीबन ये स्लीवलेस फ्रॉक की ही लुक देगा। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल बनता है, कोई भी यकीन नहीं कर सकेगा कि ये आपने खुद रेडी की है। इस तरीके से पोल्का डॉट में आप बाज़ार से प्रिंट ले सकते हैं, बआसानी आपको मिल जाएगा। समर्स के प्रिंट वैसे भी पोल्का डॉट्स में बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लगा लिया। अब नीचे की तरफ चूँकि हमें फ़ोल्डिंग करनी है इसको फिनिशिंग देने के लिए, तो यहाँ पर जो मैं कपड़ा लगा रही हूँ इसको मैं खींच नहीं रही क्योंकि मुझे यहाँ पर पाइपिंग नहीं निकालनी, मुझे नीचे की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो इसको मैं ढीले हाथ से लगा लूँगी। लगाने के बाद अपने बैक साइड पर इस तरीके से टर्न करना है और डबल फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह फ्रॉक बनेगी आपकी। समर्स में इस तरह के डिज़ाइन बच्चों को पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। होप सो आप लोगों को ये डिज़ाइन बहुत ईज़ी और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। एक बाजू मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं साइड वाला जो पैनल है उस पर मैंने इस तरीके से फ्रिल लगाई है हाफ फ्रिल लगाई है, फुल नहीं लगाई। तो मैं आपको जो दूसरे वाला पार्ट है साइड का उस पर फ्रिल लगाकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये मैंने ये फ्रिल लगाई है। अंदाज़न आपने मिड से थोड़ा-सा नीचे से स्टार्ट करनी है फ्रिल। आप देख सकते हैं लेंथ में जो मिड है वहाँ से मैंने नहीं स्टार्ट की बल्कि थोड़ा-सा नीचे से स्टार्ट की है। तो आपने इस तरह से कोना बनाते हुए फ्रिल को दो फ्रिल की जो 2 सिलाइयाँ हैं उसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आते जाना है। आप चाहें तो कपड़े की फ्रिल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन लेस से ये होता है कि रेडीमेड स्टाइल लुक आ जाती है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने साइड के जो पैनल है उस पर लेस अटैच कर ली। अब वही लेस जो है वो हमने सेंटर वाले पैनल पर थ्रू आउट अटैच करनी है, यानी कि उसके चारों तरफ सॉरी तीनों तरफ हम अटैच करेंगे। ऊपर वाली तरफ तो चूँकि हमने अटैच करना है अपनी स्कर्ट को तो इसलिए हम वहाँ पर हम नहीं अटैच करेंगे। बाकी गोलाई में हम तीनों साइड पर इस तरीके से फ्रिल को अटैच कर लेंगे। आपने जो 2 सिलाइयाँ लगाई हैं ना उसके बीच में आपने सिलाई लगानी है, इससे बहुत खूबसूरती के साथ फ्रिल लगती भी है। और जो सिलाई जो है वो ऊपर की तरफ नज़र आती है फ्रिल में उसको आपने बाद में निकाल देना होता है बैक साइड का धागा खींचकर। तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ जो है वो फ्रिल आपके अटैच हो जाती है। अब सेंटर पैनल भी हमने रेडी कर लिया। सेंटर पैनल को साइड पैनल से हमने अटैच करना है। तो यहाँ पर खींचकर मैं कोई भी बल वगैरह जो है वो उसको निकाल रही हूँ। आप चाहें तो अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले ये देखिए इस साइड से आपने अटैच करना स्टार्ट करना है। आपने साइड्स का ज़रूर ध्यान रखना है। ये ना हो कि जो साइड आपने अटैच करनी है वो आपकी कपड़े की रॉन्ग और राइट साइड के मुताबिक दूसरी साइड बन रही हो। तो इस तरीके से आपने एक सिलाई का मार्जिन रखते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, लेकिन आपने जो सिलाई है ना वो आपने लेस के बिल्कुल साथ-साथ लगानी है, कपड़े के ऊपर नहीं लगानी। ये देखिए लेस के साथ-साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ और दूसरी साइड से दूसरे वाला पैनल जो है उसको भी अटैच कर लूँगी। लेंथ से आपने ज़रूर ख़्याल रखना है, लेंथ को आपने पूरा करते हुए नीचे की तरफ आना है और नीचे से फिर जितनी गोलाई में आएगा कपड़ा आपने उतनी गोलाई में रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए लेंथ मैंने पूरी कर ली है। लेंथ के अलावा जितना भी कपड़ा था वो मैंने नीचे की तरफ खींच लिया और इस तरीके से आपके तीनों पैनल जो हैं वो बराबर आते हैं। स्कर्ट हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर 2 बड़े बखे की सिलाइयाँ लगा लेंगे।
अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्लीट्स भी दे सकते हैं, लेकिन चूँकि ये चुनट वाला सारा डिज़ाइन है तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर चुनट ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। बड़े बखे की सिलाई लगाने से ये आसानी होती है कि आपको चुनट बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और ये होता है कि बाद में आप अटैच भी इजीली कर सकते हैं। तो ये जो बैक साइड है ये भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं 2 बड़े बखे की सिलाइयाँ लगा लूँगी। बैक साइड पर मैंने आगे की तरह पैनल्स नहीं बनाए बल्कि स्ट्रेट ही रखा है बैक साइड को। अब इस तरीके से चुनट खींचकर जब मैंने उसको स्कर्ट को अपनी पेटी के अकॉर्डिंग इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मैं अपनी पेटी के साथ स्कर्ट को अटैच कर रही हूँ। 2 सिलाइयों के बीच में मैं सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग चूँकि इतनी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए आपने फिटिंग में जो मैंने हाफ़ इंच का मार्जिन रखा था दोनों साइड पर हाफ़ इंच का, आपने उतनी ही सिलाई देते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगा लेनी है। एंड से डबल लॉक ज़रूर किया करें सिलाई को। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, और इस तरीके से हमारी ये फ्रॉक बनकर तैयार होती है। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए खूबसूरत सी फ्रॉक हमने रेडी कर ली है। बैक साइड पर हम बटन लगा लेंगे। इस तरीके से ये चिकन लेस के साथ हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट होता है। ट्राउज़र पर भी मैंने इसी तरीके से लेस लगा ली है। होप सो आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।